हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग फिर से एक बार स्टडी करेंगे रियल नॉमिनल पर। हमने बताया था कल की रियल जीडीपी वह जीडीपी होता है जिसके अंतर्गत में कोई भी इकोनॉमी को काउंट करने के लिए बेस या प्राइस लिया जाता है। ध्यान रखो स्टूडेंट्स, बेस या प्राइस को काउंट करते हैं तो उसे आपका रियल जीडीपी होता है। आप वो देख सकते हो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट लिखा हुआ है ना, रियल जीडीपी का, कि इट इज ए रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो आप वो इसको जब स्टडी करोगे तो यहाँ पर आपका जो है होता है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, ध्यान से को, इट इज माइक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक दैट मेजर्स द वैल्यू ऑफ a country a country goods and services produced in a specific period adjusted for inflation. It is not also known as inflation corrected GDP, ने कितना जो है इन्फ्लेशन बढ़ा, है ना, कांस्टेंट प्राइस पे से काउंट करते हैं। इट इज काउंटेड ऑन कांस्टेंट प्राइस, पहले बता चुके हैं आप लोग को। इसके बाद ये देखो, रियल जीडीपी क्यों इम्पोर्टेंट है, यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी कंट्री के लिए, क्योंकि इट इज ए मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इट इज मोर एक्यूरेट होता है, नॉमिनल से ये ज्यादा एक्यूरेट होता है। ये नॉमिनल जो है ना लिखा हुआ, इससे ज्यादा एक्यूरेट होता है, ध्यान रखना। विच इज बेस्ड ऑन है ना, बेस ईयर प्राइसेज, है ना। जो नॉमिनल जो होता है बेस ईयर प्राइस पे होता है, करंट ईयर प्राइस पे होता है। नॉमिनल जो होता है करंट ईयर प्राइस पे होता है, और जो रियल होता है वो बेस ईयर प्राइस पे होता है। ध्यान रखना, रियल जो होता है वो क्या होता है, बेस ईयर प्राइस पे होता है। इसको ध्यान रखना। अब इसमें एक चीज बता दूं, मैं पहले बता चुका हूं तुम लोग को कि जब भी हम काउंट करते हैं तो यह कंपेयर करने के लिए यूज करता है। जैसे कि हमारा 2 साल पहले क्या था, जब हम 2011-12 कर लेते हैं अगर बेस ईयर, तो 2013-14 में क्या रहा महंगाई, 2015-16 में क्या रहा, अभी में क्या है, तो उस तरह से कंपेयरिंग जीडीपी, यानी कि यह जो है कंपेयर करने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि रियल जीडीपी अलाउज फॉर मीनिंगफुल कंपेरिजन ऑफ जीडीपी अक्रॉस ईयर्स बिकॉज takes the it टेक्स द इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और मॉनेटरी पॉलिसी को गाइड करने के लिए देता है। महंगाई भत्ता जो सरकार को अपने कर्मचारी को देती है, तो उस पर कितना हम कोई करेंगे, कितनी हमारी कितना लागत बनेगा। जैसे कोई कंपनी में जो पुल बना रही है तो उस पर कितना लागत लगेगा। तो इसको जो है रियल जीडीपी का डेटा को जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी को या गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी को डिसाइड करने में काम करता है। दूसरा मैंने बताया था कि यह जो है एक कैसे काउंट किया जाता है, तो आपको बताया गया होगा रियल जीडीपी इक्वल टू, है ना, रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी बाई जीडीपी डिफ्लेटर। इसको प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्टूडेंट्स, इतना से हमको लगता है समझ में आ गया होगा फॉर्मूला वगैरह, है ना। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा कि इफ द रियल जीडीपी इज 200 एंड प्राइस इंडेक्स, तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से। एक फॉर्मूला होता है, बताया हुए आप लोग को, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल बाय रियल रियल जीडीपी इंटू 100 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपके पास दिया हुआ है नॉमिनल निकालना है, ये नॉमिनल जीडीपी निकालना है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी निकालना है। ये 100 ऊपर रहेगा, ये 100 ऊपर रहेगा। तो ये आप देख सकते हो लिखा हुआ है प्राइस इंडेक्स 110, यहाँ पर प्राइस इंडेक्स 1110 डिफ्लेटर है, और यहाँ पर नॉमिनल निकालना है। नॉमिनल आपको फाइंड करना है
और नीचे जो होता है रियल दिया हुआ है, रियल दिया हुआ है आपको कितना, 200। ठीक है। इस 200 को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे बराबर को उधर, ठीक है, इसको यहाँ ले जाएंगे यहाँ पर। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, समझ में आ रहा है बच्चों, क्या होगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे ले जाने से पहले यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देना। तो ये कट जाएगा इससे, इससे कट जाएगा दो बार में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा नॉमिनल इक्वल टू, नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू 110, 110 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 220, ये आंसर आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से बनाओगे सवाल। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ दिया हुआ है नॉमिनल इक्वल टू, नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, जीडीपी इक्वल टू 1200। ठीक है। प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स इक्वल टू 120। ठीक है। तो रियल निकालना है, रियल जीडीपी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले से फॉर्मूला याद है, प्राइस इंडेक्स यानी जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। क्या हो जाएगा, नॉमिनल क्या है 1200, 1200 ओवर रियल जीडीपी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ है 120, यहाँ पे इंटू 100 करते हैं, यहाँ पर 100। ओके स्टूडेंट्स। तो ये क्या कम करेंगे, ये जो है ना, ये जो रियल जीडीपी, इसको यहाँ ले जाएंगे यहाँ पर, और इसको यहाँ ले आएंगे। तो इधर डिवाइड है, इधर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इक्वल टू रियल इक्वल टू 1200 1200 ओवर 120 इंटू 100, कट जाएगा 100 टाइम्स में। देखो 120 का कटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 बार में, तो ये हो जाएगा 1000, ये आंसर आएगा। देखिए रियल जीडीपी जो था आपका 1200, 1000 आएगा, और नॉमिनल 1200। ये आंसर होगा, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है भी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। इसमें निकालना है जीडीपी डिफ्लेटर यानी प्राइस इंडेक्स। तो तुम लोग को पता होगा स्टूडेंट्स, प्राइस इंडेक्स इक्वल टू, इंडेक्स इक्वल टू, आपको पता होगा नॉमिनल, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या हो जाएगा, प्राइस इंडेक्स, सब लोग देख लो ध्यान से, प्राइस इंडेक्स हो जाएगा आपका, निकालना है इसको, प्राइस इंडेक्स, इसको जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं, इसको जीडीपी डिफ्लेटर भी को बोलते हैं। तो आपके पास देखो ध्यान से, नॉमिनल कितना है 300, 330 बटा में बाई 300 इंटू 100। तो आप इसको कटा दो, ठीक है, कट जाएगा, 3 आएगा, 3 से कट जाएगा 110। तो आंसर आपका हो जाएगा प्राइस इंडेक्स को टू 110। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हो। ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पूछता है।
अगला देखो स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। इसको देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है रियल जीडीपी इक्वल टू 400, नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू 450। आपको निकालना है प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स देख सकते हो, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो आप जब देखो एक चीज ध्यान रखना, प्राइस इंडेक्स को ही जीडीपी डिफरेंटर बोलते हैं। तो प्राइस इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स इक्वल टू नॉमिनल बाई, पहले फॉर्मूला लिख देने से याद रहता है, एग्जाम में फॉर्मूला लिख दिया करना, ठीक है, जब भी नॉमिनल जीडीपी। अच्छा एक चीज, अगर कभी कोई देता है जीडीपी के ऊपर इनकम देता है या कुछ और देता है, ध्यान रखना नॉमिनल से मतलब रखना, नॉमिनल मतलब क्या होता है, करंट प्राइस होता है, ठीक है। और रियल का मतलब होता है बेस ईयर प्राइस होता है ना। तो ये यहाँ पर नेशनल इनकम चाहे हो, चाहे जीडीपी हो, चाहे जीएनपी हो, नॉमिनल रियल से मतलब रखना है, ठीक है ना। बाकी सब न्यूमेरिकल वही होता है, ठीक है। तो इसी को ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 450, नॉमिनल 450 है, 450 50 है ये, बाई 400 इंटू 100। आसानी से हो जाएगा, ये जीरो जीरो कटा दो, 4 कटेगा, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे 450 में 4 से क्या आ जाएगा, एक और जाएगा, फिर एक और जाएगा, फिर दो और जाएगा, फिर पांच और जाएगा, ये आंसर आएगा। ये हो गया आपका प्राइस इंडेक्स। तो ये स्टूडेंट सबको समझ आ रहा होगा, प्राइस इंडेक्स मतलब जीडीपी डिफलेटर भी होता है, तो इसको आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया अगला, फिर से क्वेश्चन उसी को उसी तरह का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। दिया है रियल जीडीपी इक्वल टू 500, नॉमिन प्राइस इंडेक्स इक्वल टू प्राइस इंडेक्स इक्वल टू 125, नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू 125। निकालना है इसको, नॉमिनल का निकालना है, क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हो इसमें निकालेंगे, प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला लगाएंगे जो कहते हो, ट्रिक अपनाएंगे, ट्रिक रहेगा इसमें तो आसान रहेगा। प्राइस इंडेक्स ये लिख दो, एक ही फॉर्मूला पर काम करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, प्राइस इंडेक्स इक्वल टू नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी गुणे 100। तो क्या हो गया, नॉमिनल क्या है, नॉमिनल देख सकते हो, निकालना है नॉमिनल। प्राइस इंडेक्स का 125 रख दो, 125 यहाँ पर रख दिया। नॉमिनल रखो यहाँ पर, नॉमिनल देखो क्वेश्चन मार्क, नॉमिनल निकालना है, इसको निकाल सकते हैं। नॉमिनल लिख दो, नहीं निकालने को दिया तो नॉमिनल लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओवर रियल भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 और गुणे 100, ये कट गया, ये कट गया, ये 5 आ गया बच्चा। तो अब देखोगे नॉमिनल इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू 125 और गुणा हो जाएगा 5 का, तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 के 5 कैरी 2, और 12 5 जा 60 या 262 हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। अभी करोड़ में हो, 1000 करोड़ में, इसे कुछ मतलब नहीं है, कुछ इंडिकेशन दिया नहीं गया है, तो हम 625 लिख देते हैं। तो ये बच्चों, ये आपको आप लोग 2 3 सवाल, 4 5 सवाल मैंने सॉल्व कर दिया। आप इसको बुक से देखकर सॉल्व कर सकते हो, किसी बुक में दिया होगा, तो हमेशा एग्जाम में आता है ना, ध्यान रखना। तो ये आपको देखो यहाँ पर दिया है नॉमिनल
नॉमिनल जीडीपी 600 और बेस दिया है प्राइस इंडेक्स। ध्यान रखना प्राइस इंडेक्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स को ही बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ध्यान रखना जीडीपी डिफ्लेटर होती है। कितना दिया हुआ है 120। ठीक है। तो लिखा है कैलकुलेट रियल जीडीपी। तो आपको रियल जीडीपी निकालना है। तो देखो रियल जीडीपी के, ये तो लिखा रियल जीडीपी निकालना है, लेकिन आप फॉर्मूला वही लिखोगे। क्या लिखोगे, पुराना फॉर्मूला, प्राइस इंडेक्स इक्वल टू, प्राइस इंडेक्स इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड 100। तो वही लिख देते हैं, प्राइस इंडेक्स आपको दिया हुआ है 120। 120 इक्वल टू नॉमिनल रख दो यहाँ पर 600 और रियल नीचे लिख दो, जीडीपी गुणे 100। तो रियल जीडीपी इक्वल टू 600 ओवर 120 गुणे 100। तो इसको कटा दो। ये अब देखो शून्य शून्य कट जाएगा, ये शून्य शून्य कट जाएगा। और 12 12 12 के पेट्रोल में 60 आता है। तो 550 टाइम्स ले जाएगा, 600 आ जाएगा। यानी कि आपको 500 आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह के सवाल को आप बनाओगे अपने से, कभी बुक से प्रैक्टिस करोगे ना तब अच्छा से सवाल बन जाएगा। आसान सवाल है। देखो फिर ये बड़ा सा थोड़ा सा दिया हुआ क्वेश्चन, इसमें कैसे बनाएंगे, इसको भी दिया हुआ है नॉमिनल जीडीपी। देखो ये सवाल, इसमें भी दिया है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, यहाँ रुपीज में दिया हुआ है, रुपीज लिख दिया है, रुपीज 24,400। ठीक है। प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स पढ़ो, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, यू कैन कैलकुलेट 110। ठीक है। आपको निकालना क्या है, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी लिख देंगे, रियल जीडीपी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, देखो रियल जीडीपी का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला। तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, प्राइस प्राइस इंडेक्स इक्वल टू नॉमिनल बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स कितना आया, प्राइस इंडेक्स 110। नॉमिनल कितना आया, नॉमिनल आपका आया है 24,400 दिया हुआ है, 24,400। और रियल नहीं दिया हुआ है, रियल रियल जीडीपी निकालना है, रियल जीडीपी लिख देंगे यहाँ पर, इंटू 100 लिखेंगे। अब हमने बताया था कि रियल को उधर ले जा, बराबर उधर, जो इक्वल टू लिखा है ना, ये इक्वल टू लगा है, इसके इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर फिर से लिखेंगे रियल जीडीपी इक्वल टू 24,400 ओवर, ये 110 नीचे चलाएगा, इंटू 100। अब कटा दो इसको, ये कट जाएगा। देखो स्टूडेंट्स कितना आसान है ये कटने का। 110 को कटाओ, कटेगा, कितना आएगा, ये जो है आपका, जीरो जीरो कटा देते हैं। और इसके बाद ये कटेगा, इससे कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा। 11 दूनी 22। ठीक है। तो ये 2 बचे, फिर 11 दूनी 22, फिर कितना आएगा, फिर आएगा 2 बचेगा। तो ये तो नहीं कटेगा, 11 का 11, ये कट जाएगा। 9 आएगा, 9 आएगा तो आएगा 11 88,
फिर 2 आएगा, 11 दूनी 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2218 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। देख रहे हैं, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, इतना 20,000 करोड़ रुपीज, ये आंसर आएगा। तो इस प्रोसेस सही होना चाहिए कैलकुलेशन में। जो है आप देखोगे कैलकुलेशन को सही करोगे तो ठीक रहेगा, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन है आपका। इसको देखो, इसमें रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, रियल जीडीपी इक्वल टू 200, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी लिखा हुआ है, नॉमिनल जीडीपी 210, निकाला क्या है, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स निकालना है। ध्यान रखना, प्राइस इंडेक्स को ही जीडीपी डिफरेटर बोलते हैं, ठीक है। इसी को जीडीपी डिफरेटर बोलते हैं, जीडीपी डिफरेटर, ठीक है। तो आप देखो फॉर्मूला डायरेक्ट का तो इतना आसान क्वेश्चन है। प्राइस इंडेक्स इक्वल टू नॉमिनल बाय रियल इंटू 100। लेकिन नॉमिनल कितना है आपका, 210, 200 टू 100, कट जाएगा दो बार में, ठीक है। ये कट जाएगा आपका, दो के दो, दो पचास 10, यानी कि आपका आंसर आएगा 105, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आसान समझ में आ रहा है ये। फिर उसी तरह का सवाल है, ये देख लो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रियल जीडीपी इक्वल टू 250, प्राइस इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स इक्वल टू 120, नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू हो जाएगा आपका, निकालना है इसको क्वेश्चन। तो आप देखो यहां से, प्राइस इंडेक्स इंडेक्स इक्वल टू नॉमिनल ओवर रियल इंटू 100। मैंने लिखा नहीं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी लिख सकते हो इसमें ध्यान से, ठीक है। यहाँ जीडीपी लिख सकते हो। पिछला वीडियो मैंने ये न्यूमेरिकल नहीं बताया था, थोड़ा सा न्यूमेरिकल सोचा कि बता दूं, तो आप जो है पढ़ लोगे अच्छे से, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर, प्राइस इंडेक्स 120 इक्वल टू नॉमिनल निकालना है, नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल दिया है 250 इंटू 100। तो आप इसको देख सकते हो, ये जो है आपका ये उधर चल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये 250 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 नीचे जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा आपका, नॉमिनल इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू हो जाएगा आपका 120, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 250 ओवर 100, घटा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12, ये मल्टीप्लाई कर दो 25 का 12 से, 25 इंटू 12, है ना। 12 फाइव जब 60 के जीरो करी 6, 24 और 6 300 आंसर आएगा। ये जो 24, यानी कि इसका ये आंसर आपको नोट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखो। अब देखो क्वेश्चन ही दिया हुआ है, गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर ऑन पॉपुलर, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमेशा, कभी कभी पूछ देता है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो कह रहे गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर टू पॉपुलराइज योगा एमंग द मासेज, एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन द
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। अभी सर क्वेश्चन एग्जाम से पूछ सकते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसको लिए क्या याद करोगे आप? सिंपल क्वेश्चन है ये कि योगा करने से इसका जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा, इसका वेलफेयर पर क्या असर पड़ेगा। ध्यान रखो, जो हम लोग का सरकार होती है ना, सरकार वो कई चीजों पर खर्च करती है, मेडिकल पर खर्च करती है, फिर आपको जो है कुछ अपना एडमिशन पर खर्च करती है, कुछ और चीज पर खर्च करती है, प्राइवेट सेक्टर पर खर्च करती है। जो खर्च करती है वो जीडीपी का पार्ट होता है। देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप समझ सकते हो यहाँ पर, ये इस पार्ट में है ना, ये जो पार्ट में ये जो गोला बनाया हुआ है इसमें मेडिकल पर कहाँ का गवर्नमेंट खर्च करती है, इसमें लिखा हुआ है। तो जो कह रहा है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो जीडी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर adds to aggregate demand in the economy. It has a multiplier effect ऑन जीडीपी। इसका मैंने क्या होता है, जब हम स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, योगा के लिए काम करेंगे, तो लोग स्वस्थ रहेंगे। तो क्या होता है, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ जाती है, लोगों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो क्या होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो और साथ में मेडिकल पे खर्च कम होता होता है, सरकार की पैसा की बचत होती है। अब मान लो कि योगा ही नहीं करोगे, कोई मेहनत ही नहीं करेगा, तो उसको क्या होगा, उसको जो आप वो खाली खाओगे, बीमार पड़ जाओगे। तो योगा क्या होता है, मानसिक शांति देती है और इससे स्वास्थ्य लाभ होता है। तो योगा पर अगर सरकार ने कुछ खर्च कर दिया और उससे कई मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है ना, उसका इम्पैक्ट अच्छा है। नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर, देखो ध्यान से। एक्सपेंडिचर ऑन योगा, एक्सपेंडिचर ऑन योगा इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य भी देता है और मेंटल हेल्थ भी देता है। ठीक है। और साथ में यह स्किल प्रोफेशनल के काम करता है, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट में लिखोगे कम से कम तो 3 नंबर 4 नंबर मिल जाता है। दो, 1 पॉइंट, 2 नंबर का 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका क्या बेनिफिट होता है, और इस तरह से एग्जाम में 3 4 नंबर में एग्जाम में आता है, तो लिख देने से आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। अब ये देखो, ये हमको लगता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर खुद से लिखना है, क्लास में लिखवाया भी गया है कि जीडीपी वेलफेयर में दो इम्पैक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक एक्सटर्नलिटी इम्पैक्ट, पॉजिटिव और निगेटिव, और एक नॉन वोटरी एक्सचेंज है। फिर देख सकते हो यहाँ पर ये जो इम्पैक्ट लिखा हुआ है, इसमें दो इम्पैक्ट होता है, एक एक्सटर्नलिटी का, एक्सटर्नलिटी को हिंदी बोलते हैं बाह्य प्रभाव, एक होता है नॉन वोटरी एक्सचेंज। ठीक है, ये नॉन वोटरी एक्सचेंज होता है। ठीक है। तो इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। यानी कि जब हम कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं तो रोड बनता है, रोड बनेगा, है ना। आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। या आप देख सकते हो कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स आप देख सकते हो अभी ना, देवघर में है ना, एम्स बना, है ना। तो हॉस्पिटल किसे बना, किसी किसी को पैसा मिला होगा, सरकार ने हॉस्पिटल बनवा दिया, तो वहां के लोग अब बाहर नहीं जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स मिल रहा है, रोड है हमारे पास। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव में जैसे कि पोल्यूशन, पोल्यूशन होता है ना। इसके साथ इस और आप देख सकते हो कि पोल्यूशन के साथ साथ आपका जो है अ, बीमारियां बढ़ती है ना, डिजीज। ठीक है, ये होता है। तो ये जो है नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट को हम एक्सटर्निटी के नाम से जानते हैं, जो बाह्य प्रभाव होता है। इसके बाद ये जो पार्ट है, ये जो देख रहे हैं नोट टेक्शन जी, इसमें जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम नॉन वोटरी कहते किसे हैं, नॉन वोटरी कहते किसे हैं। नॉन वोटरी जैसे कि कोई भी काम करते हैं उसका कोई इकोनॉमिकल काउंटिंग नहीं होता है, जैसे कि माँ घर में काम करती है, आप आराम से खेलते हो बच्चों,
खेत में क्रिकेट मैच खेलते हो अपने इंजॉयमेंट के लिए, सारे नॉर्मल टैक्सेस होते हैं, है ना? या कोई सामाजिक वेलफेयर काम करते हो, सारे नॉर्मल टैक्सेस होते हैं, ठीक है ना? तो इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे तो एग्जाम में आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक्सप्लेन तो करनी, एग्जाम में आएगा तो करनी है। ये दो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, एक्सटर्निटी और नॉर्मल एक्सचेंज। और इस पार्ट से 4 नंबर क्वेश्चन पूछता है, कोई एक पूछ सकता है, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो लगता है कि आज के लिए इतना ही। थैंक यू।